पहला, बड़े पापा लाइमलाइट में आ गए हैं। हमारे पार्टी के बाद बड़े नेता चाहेंगे कि बड़े पापा पहले की तरह पार्टी ऑफिस में सबके साथ काम करें। और सेकंड पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग है। रोहित और फुल्की, वो लोग काफी पॉपुलर हो गए हैं। बड़े पापा के साथ साथ अब नवाबगंज के लोग भी उन्हें काफी चाहने लगे हैं। क्या ये होने दिया जा सकता है? मतलब देखिए ना, अब आप खुद अनाउंस करके उन्हें सम्मान दिलवाएंगे। ये पेनफुल है ना? यहाँ ये बातें करने से मुश्किलें बढ़ सकती है, पता है तुम्हें? दीवारों के भी कान होते हैं इशिता। जल्दी जल्दी आओ बाबा, पापा डांटेंगे। ओह आप यहाँ? ए प्रमिला, अभी तक शुरू नहीं हुआ है, हम बेकार ही दौड़ते हुए आए। जाओ जाओ, सामने जाओ तुम लोग, जाओ 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 वहाँ बैठो। कितना सुंदर इंतजाम हुआ है। चाची जी आइए। अरे आइए 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 आइए। रिंकी दीदी, आप कितना अच्छे से नाची ना, बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। चाचा जी, आप लोगों ने बहुत अच्छा किया, आपका नाच भी बहुत सुंदर है। मुझे इतनी खुशी हो रही है कि क्या बताऊं। आहिस्ते आहिस्ते। संजय भाई, किसी बात का बुरा मत मानिएगा, हमारी फुल्की जरा सीधी सादी लड़की है। क्यों बुरा मानूंगा मैं, बोलो? लोगों के साथ घुलना मिलना एक विशेषता है, खास करके हमारे काम में। ये लड़की बहुत अच्छी है। अब नेताजी, अगर आप कहे तो कार्यक्रम को शुरू किया जाए। मैं ये कह रहा था कि उनके सम्मान के लिए अनाउंसमेंट मैं ही करूंगा, अगर आप कहो तो। ये तो बहुत अच्छी बात है। ओके। फुल्की, जाके बैठो वहाँ पे, जाओ। चलो चलो जाना। अरे चलो 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 चलो। हाँ चलो चलो। रोहित, इस पगली को अपने पास बिठा। उसके लिए तो इसे मेरी बात सुननी होगी ना चाचा जी, और बात सुनना तो इसकी फितरत है ही नहीं। अरे इतना अच्छा नाच गाना हुआ है, मैं तो खुद को संभाल ही नहीं पाई चाचा जी। अच्छा ठीक है फुल्की दास, आप शांत होके बैठेगी, एक भी बात नहीं करेगी। ठीक है? बिल्कुल सही, चुपचाप यहाँ बैठ जाओ। अच्छा रोहित, भैया ने मुझे यहाँ ध्यान रखने के लिए कहा है, ठीक है ना? अब तुम यहाँ शांति से बैठो। भैया, आप यहाँ प्लीज फुल्की को मत डांटना, आज हमारे फुल्की को सम्मान दिया जाएगा। भाभी, आपके वजह से ही फुल्की बहुत बदमाश हो गई है। मैं और बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा ये सब। अच्छा ठीक है। ए फुल्की, बिल्कुल भी ऐसा मत करना। ये लो, डांट दिया मैंने इसे। अरे डांट तो दिया। ये फुल्की कभी कभी ऐसे कांड करती है, हे भगवान। क्या हुआ फुल्की, तुम्हारा सम्मान होने वाला है? अपने बड़े पापा को भी नहीं पहचानोगी? क्या हुआ है? क्या कर रही है? क्या हुआ है, मुंह से बोलना। फुल्की दास, अपना ये नाटक बंद करो। बड़े पापा, उसे स्टेज पर चढ़कर ऐसे सबको पकड़ने की क्या जरूरत थी? मैंने उसे इस तरह के पागलपंती करने के लिए मना किया, उसे बात करने के लिए मना किया। उसे लेकर ये बकवास कर रही है मेरे साथ। देखा ना बड़े पापा, मैं कुछ करूँ तब भी दोष है, ना करूँ तब भी दोष है। उद्घाटन संगीत के बाद हम लोग आज के मुख्य कार्यक्रम में प्रवेश कर रहे हैं, सम्मान सभा। हमारे क्षेत्र के पार्टी के तरफ से हम लोग कुछ साहसी और कर्तव्यबद्ध लोगों का सम्मान करते हैं, उन्हें सम्मान देते हैं, क्योंकि हम ये मानते हैं कि सरकार जनता की है। पुलिस और प्रशासन की जितनी देश के प्रति जिम्मेदारी है, उतनी हमारी भी है। इसलिए सरकार की तरफ से हम लोग हमारे साहसी और कर्तव्यबद्ध नागरिक के हाथों में ये सम्मान देंगे। बिल्कुल ऐसे ही हम लोग आज दो नागरिक को सम्मान देने वाले हैं, जिनके बारे में इस नवाबगंज के हर जगह पर बात हो रही है, जिनकी वजह से बहुत सी लड़कियों की जिंदगी बच गई। मैं जनता की सेविका, इस इलाके के प्रतिनिधि रुद्र रूप को स्टेज पर बुलाना चाहूंगी।
नमस्कार, नमस्कार। प्लीज आप लोग तालियां मत बजाइए, क्योंकि मैं आप लोगों में से ही एक हूँ। तालियां बजा के मुझे शर्मिंदा मत कीजिए प्लीज। मैं आप लोगों का ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं आमंत्रित करना चाहूंगा संजय भैया और सनत भैया, और साथ में हमारे प्यारे मास्टर जी, प्लीज। और मंच पर मैं 2 और युवाओं को आमंत्रित करना चाहूंगा, जिनकी वजह से नवाबगंज का नाम ऊंचा हुआ है। प्लीज वेलकम रोहित चौधरी और फुल्की दास। मैं जैसा कहूंगा बिल्कुल वैसे ही करना, डरने की जरूरत नहीं, आ जाओ। इशिता ने बिल्कुल सही कहा था कि ये दोनों काफी लोकप्रिय हो रहे हैं, और ये सब फुल्की की वजह से हो रहा है। और यहाँ मौजूद सारे लोग बहुत खुश हो रहे हैं। आपके चेहरे की खुशी बता रही है कि आप हमारे बातों से सहमत हैं। हमारे क्षेत्र की पार्टी जो हमेशा ही जनता की सेवा के लिए हाजिर होती है, वो भी यहाँ मौजूद है। इतने सारे लोग यहाँ मौजूद हैं, ये देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। हाँ, पर कभी कभी हमसे भी गलतियाँ हो जाती हैं। कुछ वादे होते हैं जो हम पूरे नहीं कर पाते हैं, फिर भी आप हमारा साथ देते हैं, और यही तो नवाबगंज का रीति रिवाज है। यहाँ का प्रशासन जनता के कंधे से कंधे मिलाकर काम करता है। ठीक उसी तरह रोहित और फुल्की ने किया है। तालियां। इसी तालियों के साथ मंच पर बैठे हमारे नेताजी जो कलकत्ता से यहाँ आए हैं, इन सभी से मैं अनुरोध करता हूं कि वो फुल्की और रोहित का सम्मान करें। गुलदस्ता देके इनका सम्मान बढ़ाएं। নিয়ে জীবন দোলার দুলকি জলে ভালোবাসার ফুলকি नेताजी, आप कुछ बोलेंगे? अरे नहीं नहीं, तुम उस फुल्की को कुछ कहने के लिए कहो। जनता उसकी बात सुनकर खुश हो जाएगी। उसमें कुछ तो बात है, उसका भोलापन सबको अच्छा लगता है। तुम उससे कहो। अच्छा। अब देखते हैं फुल्की क्या करती है। अब आपके सामने आएगी फुल्की, जो अपना भाव प्रकट करेगी। फुल्की दास। ये लो, ऐसे ऑन करना इसे, है? ये रुद्र ने क्या किया? अब फुल्की क्या बोलेगी? एक बात बताइए चाचा जी, क्या फुल्की ने कभी भी माइक पे जाके कुछ कहा है? सर, मुझसे नहीं होगा। मैंने पहले कभी माइक पे बात नहीं की है। देखना फुल्की ना कर लेगी, देखना फुल्की कर लेगी। डरो मत, ऐसा सोचो कि तुम बड़े पापा के सामने बात कर रही हो, तो हो जाएगा। मैं मतलब मैं बॉक्सिंग की ट्रेनिंग के बाद से तो मुझे खुद माइक के सामने डर लगता है। कैसे मदद करूं मैं फुल्की की? रिंकी, हमारे लोगों को कहो कि थोड़ा शोर करें। अरे बाबा, रोहित भी तो कुछ बोल सकता है ना। रोहित क्या बोलेगा?
बॉक्सिंग के हादसे के बाद उसने कभी पब्लिक के सामने कोई बात की है क्या? अरे ये तो बड़ी समस्या हो गई। अब क्या होगा? अरे अगर आप कुछ नहीं बोल पा रही हैं तो माइक छोड़कर स्टेज से उतर जाइए। अरे हाथ में माइक लेने से कुछ नहीं होता है, कुछ बोलना भी पड़ता है। बोलो बोलो। अरे उठो उठो, स्टेज से उतरो, उतरो, अरे हटाओ इसे, नीचे चलो चलो। हम बहुत शर्मिंदा हैं। असल में हम दोनों में से किसी की भी आदत नहीं है कि माइक लेकर स्टेज पर बोले। लेकिन फुल्की दास भी हर वक्त बकबक करती रहती है। मतलब जो इसे जानते हैं अच्छी तरह से इसे पहचानते हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि जहाँ इसे बोलना होता है वहाँ ये बोलती नहीं। यही इसकी खासियत है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, एकदम गलत बोल रहे हैं सर। असल में पूजा के मंडप पे जब माइक पकड़ा है हमेशा गाना ही गाया है, कभी बात नहीं की है, इसलिए समझ में नहीं आ रहा है। अभी आया है, कहूँ क्या? जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। फुल्की ये लो, तुम भैया को सम्मानित करो, भैया तुम्हें सम्मानित करेंगे। लो 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 जल्दी करो, अब पहनाओ भी। सच में क्या करूं मैं इनका? तुम्हें इस लड़की को ट्रेनिंग देनी चाहिए। नजर रखो। है प्रेम, ये क्या बचपना है? अरे सर एक दिन ही तो है, सब लोग बोल रहे हैं बहुत मजा आएगा। बस अब और कुछ नहीं करना है। लो सोफा को एक बार रोशन कर दो। ये लो पहनो 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 पहनो। अरे पकड़ो भी। ये क्या? अरे पहनाओ ना। अरे क्या है ना? पहनो पहनो। अरे फुल्की? सर आप? हाँ सर। क्यों? ये तो मेरा ही कमरा है ना, और कम से कम मुझे तो यही पता है। हाँ हाँ आपका ही कमरा है। मैंने कब कहा कि ये मेरा कमरा है? तो इस कमरे में तुम आज कौन सी बदमाशी करने के लिए आई? वैसे आज तुमने स्टेज पर भी कुछ कम बदमाशी नहीं की है। और तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे होती है? हाँ, इस तरह माइक लेकर मेरे साथ गाना गाने लग गई तुम अचानक से। यहाँ वहाँ गाना गाना मैंने बहुत पहले ही छोड़ दिया, तुम्हें पता नहीं है। और वैसे भी ये माला लेकर तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो? बल्कि तुम्हें समझ में आ रहा है कि तुमने क्या किया है? वहां सब लोग थे, नवाबगंज के सारे लोग थे, और उन सब के सामने तुमने मुझे ये माला कैसे पहना दी? हाँ, सबने तो कहा था, मैंने क्या किया? मैं क्या करूं? तुम ये जो मासूम चेहरा लेकर बदमाशी करती हो ना, मेरे जी में आता है कि तुम्हें एक घुस्सा मारूं और तुम्हारा नाक तोड़ दूं मैं अभी। यकीन करो मैं बहुत मुश्किल से खुद को संभालता हूँ। और मेरा दिमाग खराब मत करो और जाओ इस कमरे से। और हाँ, ये माला भी लेकर जाओ, जाओ। माँ ने कहा ये माला इस कमरे में रखनी है। मतलब ये घर तो एक दिन हमारा ही होगा, इसलिए यहाँ रख रही हूँ। भाग फुल्की दास, भाग। हद से ज्यादा बदमाश होती जा रही है ये लड़की। माँ ने कहा है ये माला यहाँ रखने के लिए। क्या मतलब क्या है? माँ, दीदी, भाभी ये सब मिलकर फुल्की का दिमाग और खराब कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं ये लोग ये सब? अरे फुल्की तो दिन ब दिन मेरे करीब आते जा रही है, क्या उन्हें दिख नहीं रहा है ये सब? और उसके बाद फुल्की दास क्या करेगी? उसके सामने उसका पूरा जीवन पड़ा है, पर मैं कभी भी उसे अपने बीवी के रूप में नहीं मान पाऊंगा।
मेरी तकलीफ को इस घर में कोई नहीं समझता है। सबने देखा है शालिनी को, फिर भी अरे शिवशरण जी, आप समझ नहीं रहे हैं। मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं आपकी मदद नहीं कर पाऊंगा, समझे? अब दोबारा फोन मत कीजिए, ये सब बोलते हो मुझे अच्छा नहीं लगता है। अरे मैं तो वही कह रहा हूँ कि आप जहाँ छुपे हो वहीं छुपे रहो। कुछ काम होगा तो मैं फोन करूंगा आपको। आप फोन क्यों कर रहे हो? अरे आपके इस लड़की तस्करी को मामले को लेकर मैं खुद परेशान हूँ। अरे कैसे तैसे मैं खुद को बचा रहा हूँ और ऊपर से आप मुझे फोन कर रहे हो। अरे मुझे भी पता है कि कैसे भी करके इस बात को दबाना है। अरे जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तो मैं आपको बताऊंगा ना। हाँ ठीक है, हाँ रखिए रखिए, हाँ नमस्कार। हाँ अजीब इंसान है, कितना भी समझाओ इसके दिमाग में बात घुसती ही नहीं है। क्या करूं मैं इस आदमी का, क्या किया जाए इसका? जब देखो तब फोन करते रहता है। अरे कौन है? अरे बाप रे, स्वयं ब्रह्मास्त्र। आइए मैडम आइए। अहो भाग्य हमारे कि आप पधारे। आइए आइए आइए। आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? रुद्र भैया, आप मुझे कोने में क्यों ढकेल रहे हैं? मैं देखिए, अगर मैं ये जमीन का ऑफर छोड़ भी दूं तो क्या आपके पास कोई और तरीका बचेगा क्या रोहित के जीवन से फुल्की को निकालने का? गुस्सा नहीं हो रहा हो, एक्चुअली तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। आराम से बैठो फिर बात करते हैं। ये जो तुम मुझ पर इतने आरोप लगा रही हो ना, शायद तुम्हें लग रहा है कि मैं तुम्हें फंसा रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं खुद फंस रहा हूँ, मेरी बातों का यकीन करो। ये जो सम्मान सभा हुई है ना अभी, उसमें मुझे कितना कुछ सहना पड़ा, इसकी आइडिया नहीं है तुम्हें। समझ रही हो ना? फुल्की ने पूरी तरह से तुम्हारी जगह ले ली है और रोहित तुमसे बहुत दूर जा रहा है। अगर हमें हमारे प्लान में सक्सेस होना है तो तुम्हें एक काम तो करना ही होगा। रोहित के जीवन से फुल्की को निकालना होगा, और तभी तो तुम्हें नवाबगंज में जमीन मिलेगी ना। इतनी बड़ी चीज तुम्हें आसानी से नहीं मिलेगी ना। असल बात ये है कि आप रोहित को ऊपर उठने नहीं देना चाहते हैं, उसके लिए इतना कुछ। देखो शालिनी, तुम्हें जो चाहिए वो सब मिलेगा, मगर उसके लिए थोड़ा समय देना होगा। पता है पता है पता है पता है मुझे। आपका मुंह सबके सामने ना खोलना ही बेहतर है। और सबसे बड़ी बात क्या है पता है? आप रोहित की जिंदगी में क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं उसमें मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं उस लूजर को बहुत दिनों पहले ही छोड़ चुकी हूँ और भूल भी चुकी हूँ। खैर छोड़िए। रुद्र भैया, आप एक काम कीजिए, आप रोहित को एक फोन कीजिए। फोन करके बोलिए कि शालिनी मित्रा नवाबगंज में आ गई है, और देखिएगा वो पागलों की तरह दौड़ते दौड़ते आ जाएगा। जैसा तुम कहो। ये बात अब हाथ से बाहर जा रही है। इस शालिनी के मामले में रुद्र से मुझे अलग से बात करनी ही पड़ेगी। घर में हर कोई ये चाहता है कि मैं फुल्की के साथ अपना परिवार शुरू करूं, लेकिन ये किसी भी तरह मुमकिन नहीं है। हाँ रुद्र, अभी मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। अरे वाह, क्या कोइंसिडेंस है। मैं भी तेरे ही बारे में सोच रहा था। तेरे लिए एक अच्छी खबर है, शालिनी इंडिया लौट आई है। और इससे भी अच्छी खबर ये है कि वो नवाबगंज में है। सुन रहा है ना? क्या तू मिलना चाहेगा उससे? अरे तूने कहा था ना कि तुझे उससे बात करनी है, अब तो वो आ गई है। अगर तू उससे मिलना चाहता है तो मैं तुझे मिलवा सकता हूँ, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। शालिनी प्लीज मत जाओ। रोहित, हैप्पी बर्थडे रोहित। क्या हुआ रोहित? मेरी बात सुन रहा है ना? ऐसे छुपकर मिलने की क्या जरूरत है रुद्र? ऐसे छुपकर क्यों मिलूं मैं उससे? और अभी तो सिचुएशन में पहले की तरह नहीं है ना। और अभी अगर मैं शालिनी से छिपकर मिलूंगा और ये बात अगर घर वालों को पता चल गई तो खामखा वो लोग अपसेट हो जाएंगे, और उसके बाद घर में फिर कुछ कारनामा हो जाएगा। इसीलिए उससे ऐसे अचानक मिलना ठीक नहीं होगा भाई। खैर देखते हैं शालिनी से मैं कैसे बात कर सकता हूँ।
रखता हूँ भाई। हाँ। ये क्या हुआ शालिनी? रोहित को तो तुम्हारे पास दौड़ते हुए आना चाहिए था। जरूर कोई सामने था, वरना वो ऐसी बातें नहीं करता। छोड़िए, जाने दीजिए। रोहित क्या सोचता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं ये काम करूंगी, जमीन लूंगी, अपनी स्पोर्ट्स एकेडमी बनाऊंगी बस, और चली जाऊंगी। रुद्र भैया, आप एक स्पोर्ट्स एकेडमी का प्लान बना के रखिए तो। ठीक है। मेरे दिमाग में एक जबरदस्त प्लान आया है। रोहित शालिनी के बुलाने पर दौड़कर नहीं आएगा। ये सोच रहे हैं रुद्र भैया, कुछ भी सोचते हैं। शालिनी, जिस काम को तुम इतना आसान समझ रही हो ना, वो इतना आसान नहीं है। देखो, रोहित ने फुल्की से शादी कर ली है, और शादी मतलब तो बड़ी जिम्मेदारी है, और रोहित अपने जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकता। देखो, तुम्हें कॉन्फिडेंट होना चाहिए, मगर ओवर कॉन्फिडेंट नहीं। कितनी देर हो गई है सर? अब और फुल्की दास से गुस्से मत रहिए, खा लीजिए ना। तुम्हें क्या जरूरत थी खाना मेरे कमरे में लाने की? आप तो समय पर खाएंगे नहीं, इसलिए मैं ले आई। ठीक है, ये खाना मैं खा लूंगा, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। खाना खाने के लिए शर्त? हाँ, तुम चाहती हो ना कि मैं ये खाना खा लूं, तो फिर मान लो मेरी शर्त। मान पाओगी? बिना कोई सवाल किए मेरा शर्त तुम मान पाओगी क्या? क्या करना पड़ेगा? कैसी शर्त है? फिर से कोई झमेले में नहीं पड़ूंगी मैं। और अगर पड़ जाओ तो? अभी ना सर, बहुत वो, आप जानते हैं कि मैं आपकी बात को ना नहीं कर पाऊंगी। क्या करना है बताइए? ट्रेनिंग शुरू करनी होगी, बॉक्सिंग की। मुझ पर गुस्सा करके बॉक्सिंग की ट्रेनिंग छोड़ोगी तो नहीं चलेगा। तैयार हो? क्या हुआ? चुप क्यों हो तुम? शर्त नहीं मानोगी तो फिर ले जाओ ये खाना। अच्छा सर, ये तो जोर जबरदस्ती है। तुमने तो अभी कहा कि मेरी बात को ना नहीं कहोगी। अच्छा ठीक है, सीखूंगी मैं बॉक्सिंग। ना कैसे बोलूं बताइए? आप सारी रात खाना नहीं खाएंगे, फिर मैं भी नहीं खा पाऊंगी, तो माननी पड़ेगी शर्त। गुड, अब जाओ, मैं खाना खा लूंगा। अच्छा हुआ, कम से कम ये लड़की बॉक्सिंग सीखने के लिए राजी तो हुई। उसे अपने जीवन में कम से कम मेरी वजह से एक लक्ष्य तो मिल गया ना। छोटी सी उम्र है इस लड़की की। इस छोटी सी उम्र में वो मुझे पसंद करे, सिर्फ यही उसका एकमात्र लक्ष्य नहीं हो सकता। रोहित, इस कमरे में सब कुछ बिखरा पड़ा है, यहाँ कोई कभी नहीं आता। सुबह सुबह हमें यहाँ धूल खाने के लिए क्यों लेके आए हो, बताओगे क्या? आखिर यहाँ क्या ऐसा रहस्य छुपा हुआ है, बताओगे? इस कमरे में हो जाएगा। क्या क्या होगा? ट्रेनिंग की जगह बनानी है प्रेम। फुल्की के लिए बॉक्सिंग की ट्रेनिंग की जगह। कल रात को मैंने फुल्की को फिर से समझाया था, वो अपनी बॉक्सिंग की ट्रेनिंग फिर से शुरू करेगी, ऐसा कहा उसने। तो हम इस कमरे में ही फुल्की के लिए बॉक्सिंग की ट्रेनिंग की जगह बनाएंगे, समझे? समझा।
नहीं, रोहित का दिमाग बिल्कुल खराब हो चुका है, पूरी तरह से। रोहित, कह रहा हूँ कि सिर्फ मैं और प्रेम इस घर को ठीक नहीं कर पाएंगे, और लोग लगेंगे। इतना समय नहीं है कमल। और वैसे भी अगर हम लोगों को बुलाकर इस कमरे की सफाई कराएंगे तो बड़ी माँ की हालत क्या होगी पता है तुझे? और जो करना है वो हमें ही करना होगा, और वो भी एक ही दिन के अंदर करना होगा। बड़े पापा बड़ी माँ अभी घर में नहीं है, यही सही समय है। भैया, हाँ चलो फिर, सर ने कह दिया है तो चलना ही होगा। चलो। थैंक यू प्रेम। अरे क्या हुआ क्या है? मैं हूं ना यहाँ पर। जो करेंगे हम साथ करेंगे। भैया जब थे तो हम लोगों ने ऐसे कितने काम किए, तुझे याद नहीं है क्या? हाँ, तब ठीक है। सच में, तब काम नहीं लगता था। चलो झाड़ू मारना शुरू करते हैं। हाँ चलो चलो चलो, हाथ धो। हाँ हाँ हाँ। ए रोहित, एक गाना गाओ ना, पार्क की तरह। याद है ऐसे समय में कैसे देशभक्ति के गाने गाता था? लगता था जैसे कोई संग्राम हो रहा हो। हाँ, मुझे भी याद है, तुम्हें भी याद है? हाँ। भैया, this one is for you. बार बार हाँ बोलो यार, हाँ अपनी जीत हो उनकी हार, हाँ बार बार हाँ बोलो यार, हाँ अपनी जीत हो उनकी हार, हाँ कोई हमसे जीत न पावे, चले चलो चले चलो, कोई हमसे जीत न पावे, चले चलो चले चलो, मिट जावे जो टकरावे, चले चलो। पकड़ो पकड़ो पकड़ो। अरे ये क्या कर रहा है तू? क्या रहे हो? तुम्हें उतारने को किसने कहा? नहीं ठीक है, संभल कर यार, कहीं लग ना जाए तुझे। कुछ भी बोलो भैया, फुल्की की वजह से हम लोग सुबह सुबह इतना मजा ले पाए हैं। इस कमरे की सफाई करने के बाद एक स्किपिंग रोप ले आना और फुल्की को उसी स्किपिंग रोप के साथ इस कमरे के अंदर भेज देना, ठीक है? आज मैं उसे स्किपिंग करवाऊंगा। हो गया फिर तो, हो गया। हाँ चलो चलो, बाकी है काम, चलो। हो गया, चलो काम पर लग जाओ। दो मुझे दो 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 दो, अरे दे मुझे दे, छोड़, हो गया तेरा बहुत। कितना भारी था भाई। ये जगह अच्छी है ना, क्या लगता है तुझे? हाँ, यहीं पर फुल्की दास की बॉक्सिंग की ट्रेनिंग हो जाएगी। अच्छा रोहित, मुझे एक बात बताओ, तुम्हारा कमरा तो पूरा ट्रेनिंग के सामान से ही भरा है, तुम तो वहीं पे फुल्की को ट्रेनिंग दे सकते थे। अब यहाँ पे ट्रेनिंग का सेटअप लगाओ, कुछ तो बात है। देख कमल, उस घर में मैं कभी कभी शालिनी को भी ट्रेनिंग करवाता था, ये बात तुझे पता होगी। अब उस घर में शालिनी के बॉक्सिंग ग्लव्स, पंचिंग बैग सब कुछ है, यहाँ तक कि कुछ दिन पहले फुल्की ने उसे देखा भी था। अब अगर मैं वहीं पर फुल्की को भी ट्रेनिंग करवाऊंगा तो फिर दिक्कत हो सकती है। हाँ, तुम्हारा नाक फिर से इंजर्ड हो सकता है कि नहीं? बोलो, तुम जो भी बोलो, लेकिन रोहित, फुल्की जैसी सीधी सादी लड़की ने क्या नाच नचाया है तुम्हें। तुमसे कैसे गाना गवाया जबरदस्ती, और माला भी पहनाया सबके सामने। बहुत मजा आया। ए सुन कमल,
ये सब ना बकवास बातें करना बंद कर। और मेरी दिक्कत क्या है पता है तुझे? कि मैं फुल्की के साथ किसी भी तरह का बुरा बर्ताव नहीं कर सकता, इसलिए वो मेरे सर पर चढ़कर बैठ रही है। तू बस देख, एक बार अच्छे से ट्रेनिंग शुरू हो जाए, उसे उसके जीवन में एक लक्ष्य देना होगा। उसके सर से ये प्यार मोहब्बत का भूत उतारना होगा। ओह, तो इसलिए तुम उसे बॉक्सिंग सिखा रहे हो? सब समझ गया मैं, लेकिन ये इतना आसान नहीं है रोहित रॉय चौधरी, तुम्हारे बस का नहीं है। सुनो, फुल्की ना अपने लक्ष्य पर बिल्कुल डटी हुई है, वो तुम्हें पसंद आएगी ही। लिख लो। ये क्या कर दिया आपने प्रेम भैया? इस बंद रूम में इतना कुछ कर दिया, कितना सुंदर सजाया है। अब मैं क्या ही बोलूं, मुझे तो इस रूम को देख के मुक्का मारने का मन कर रहा है। अच्छा सर, आज मुक्का मारना सिखाएंगे क्या? फुल्की, ज्यादा मत बोलो, ट्रेनिंग से पहले ज्यादा नहीं बोलते। सही बोला ना भैया? बहुत अच्छे प्रेम, ये आखिरकार तुमने फुल्की दास को एक सबक सिखा दिया। खैर छोड़ो, फुल्की दास, ये स्किपिंग रोप उठाओ और यहाँ स्किपिंग करना शुरू करो। तुम्हें पिछले दिनों दौड़ने में परेशानी हो रही थी, इसलिए आज हम नहीं दौड़ेंगे, सिर्फ स्किपिंग करेंगे। स्किपिंग करो, जाओ। मतलब मुक्का नहीं मारेंगे? मैं जितना बोल रहा हूँ फिलहाल उतना करो। सुबह सुबह मेरा दिमाग खराब मत करो। जाओ स्किपिंग करो, जाओ। क्या बात है। अरे थोड़ा मनोबल तो बढ़ाओ। तुम्हें रुकने की क्या जरूरत है? अरे रुकी क्यों? कहा मैंने सोचा था कि मुक्का मारना सीखूंगी। कभी मैं दौड़ रही हूँ, कभी मैं कूद रही हूँ। मुझसे नहीं हो रहा, अब मुझे नहीं सीखना ये सब। रुको रुको, रुक जाओ। मुक्का मारना सीखना है तुम्हें, है ना? बहुत मन करा ना तुम्हें मुक्का मारने का? ठीक है, सिखाऊंगा आज मैं तुम्हें मुक्का मारना। प्रेम, हाँ? जा, माँ के पास नए बॉक्सिंग ग्लव्स हैं, वो लेकर आ। पंचिंग बैग्स मैं लेकर आता हूँ। कमल, चल मेरे साथ। प्रेम, जो बोला है जल्दी लेके आओ। जाओ 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 जाओ। फुल्की, बॉक्सिंग को सीरियसली सीखना, ये एक सीरियस गेम है, ठीक है? रोहित जैसा ट्रेनर तुम्हें बिल्कुल नहीं मिलेगा, बोल दिया। अरे प्रमिला सुन, क्या हुआ? क्या कर रही हो? हाँ, इतनी सारी चीजें क्यों उतार रही हो? अरे पूछो ही मत, बहुत सारी चींटियां हो गई हैं। जहाँ कहीं देख लो चींटियां ही चींटियां लग जाती हैं। प्रेम को बोला था कि चींटियां मारने की दवाई लेकर आना, पर भूल गया होगा। समझ गई, रुक। प्रेम, ओ प्रेम, एक बार यहाँ। हाँ, क्या हुआ? बोलो बोलो बोलो। क्या हुआ? हाँ? हाँ। दिन भर निकम्मा हो रहा है। हाँ? क्या जा कर रही है? दुकान जा, देख नहीं रहे भाभी कितना काम कर रही है? मुझे कुछ नजर ही नहीं आता ना। भाभी 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 भाभी, सॉरी 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 सॉरी। आप बताइए क्या करूं? पूरा स्टोर रूम ट्रेनिंग का जगह बना हुआ है। सुबह से मेहनत करके थक गया हूँ। और दीदी, आपको तो भैया का गुस्सा पता ही है ना? क्या भैया फुल्की को बॉक्सिंग सिखाने के लिए रूम सजा के दे अरे रहे यार, हैं? यही तो मैं बोल रहा हूँ। हाँ, देगा ही ना प्रमिला। कल सबके सामने दोनों ने एक दूसरे को वरमाला पहनाई है, तो ज्यादा रोमांस तो आएगा ही ना। अरे बदमाश, कहाँ हो तुम? ग्लव्स कहाँ है? इतना समय लगता है ग्लव्स लाने में। अरे घर में इतना चहल पहल क्यों हो रहा है? ए प्रेम, तो यहाँ पे कमल तो शायद तुम्हें मैं वहाँ तो बुला आपको रहा ही है। ढूंढ रहा था। हाँ? भैया ने आपको बॉक्सिंग ग्लव्स दिया था, वो दीजिए। ओ हाँ, कुछ दिन पहले ही तो दिया था। क्यों, क्या होगा वो लेके? क्या होगा मतलब? बॉक्सिंग ट्रेनिंग होगा, फुल्की का बॉक्सिंग ट्रेनिंग। इसलिए तो सुबह से भागम भाग है। एक तरफ बड़ी भाभी, दूसरी तरफ भैया। आखिर मैं किस तरफ जाऊँ? आप यहाँ क्यों रुकी हैं? चलिए 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 चलिए। भाभी डोंट वरी, मैं सारा सामान ले आऊंगा। आप चलिए 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 चलिए। धीरे धीरे। प्रेम सुनो, बॉक्सिंग ज्यादा जरूरी है। चींटियों को तो मैं संभाल लूंगी।
देख लेना, ये मुक्का मुक्की करते करते ना दोनों के बीच बहुत प्यार हो जाएगा, तू देख लेना। वो तो होगा ही, लेकिन बस डर है कि कहीं शालिनी इनके बीच में ना आ जाए। पता नहीं मुझे ना बार बार क्यों ऐसा लगता है कि वो लड़की भैया की जिंदगी में कोई ना कोई मौका देखकर फिर लौट आएगी। तुम देख लेना। ये रहा, रेडी। बेस्ट ऑफ लक। चलिए। सर पहन लिए, अब क्या करना है बताइए। तुमने ही कहा था ना कि तुम्हें मुक्का मारने का मन हो रहा है। चलो अब मुक्का मार कर दिखाओ। सुनो, मुझे मुक्का मार कर दिखाओ। हाँ? छी 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 सर, आपको कैसे मारूंगी मैं बताइए? आप तो मुझसे बड़े हो और उसके ऊपर से आप मेरे। बेकार की बातें बंद करो और मैं जो बोल रहा हूँ सिर्फ वही करो। मुक्का मारो मुझे, मारो। ये आपने क्या किया सर? तुम्हें तो मुक्का मारना बहुत अच्छा लगता है ना? तुम सिर्फ मुक्का मारना चाहती हो, तो अब क्या हुआ? मारो मुक्का मुझे। सर वो देखिए कौन आया। बड़े पापा, ये क्या हो रहा है सर? मुझसे नहीं हो रहा है। क्योंकि मैं खुद को बचाना जानता हूँ फुल्की, और ये सब सीखना होता है। तुम्हें क्या लगता है सिर्फ मुक्का मारने से ही बॉक्सिंग हो जाती है? नहीं फुल्की, हर चीज की एक टेक्निक होती है और ये सारी टेक्निक्स तुम्हें सीखनी होगी। समझ गई? ठीक है, अब मैं तुम्हें मुक्का मारूंगा। देखते हैं कि तुम खुद को बचा सकती हो या नहीं। तैयार हो? चलो, ये अपने दोनों हाथ ऊपर रखो। ये दोनों हाथ अपने चेहरे के पास रखना, ठीक है? तुम इससे डिफेंस करोगी। ये तुम्हारे खुद के बचाव के लिए है। तैयार हो? So 1, 2, 3। फुल्की, ए फुल्की, लग गया क्या तुम्हें? मैंने क्या जोर से मारा तुम्हें? बाप रे सर, बहुत जोर से लगी है, थोड़ा अच्छे से देखिए ना। अरे फुल्की, नाटक करती जा। कुछ नहीं तो सर लगी हुई जगह पे थोड़ा हाथ लगा देंगे। दिखाओ एक बार, लगी कैसे तुम्हें? दर्द हो रहा है? बर्फ ले आइए ना सर, बर्फ लगेगा तो ठीक हो जाएगा। अरे क्या हो गया? फुल्की चिल्ला क्यों रही है? अरे फुल्की, ये क्या हुआ? उठ उठ भैया, कहीं आपने इससे मुक्का मुक्की तो नहीं की ना? नहीं नहीं दीदी, वैसा कुछ नहीं हुआ, वो सीखते हुए थोड़ी लग गई। मुझे पता था कि कुछ न कुछ होगा। सुन रोहित, तू देख के नहीं सिखा सकता? हड्डी टूटी नहीं है ना? इतनी आसानी से चोट लग जाएगी तो कैसे होगा? इससे ज्यादा दर्द फुल्की बर्दाश्त कर सकती है, और मैंने आहिस्ता से मारा था, हल्की सी लगी थी उसे। ए सुनो, सच सच बताओ, तुम्हें सचमुच लगी है या फिर तुम नाटक कर रही हो? तुम्हें बॉक्सिंग सीखने की इच्छा नहीं है ना? भैया, इसको चोट लगी है और फिर भी आप इसको डांट रहे हैं। इसीलिए ऐसे ट्रेनर के पास ना आजकल कोई नहीं सीखता। मतलब क्या मैंने फुल्की, 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 ए फुल्की, ए फुल्की, फुल्की, तुम्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही है? फुल्की, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? ग्लव्स खोलो, ग्लव्स खोलो इसके। हट 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 हट। फुल्की, क्या हुआ फुल्की? तुम ठीक तो हो ना? क्या हुआ? भैया जल्दी कीजिए। ये लो पंप लो, पंप लो, लो पंप। भैया, अगर ऐसे ही सांस फूलती रही तो बॉक्सिंग कैसे करेगी? अरे ये रहा,
ये दो भाई मिलके गोडाउन साफ किए हैं। जानती हूँ अच्छे से साफ नहीं हुआ होगा, धूल रह गया है। ए प्रमिला, उसको लेकर चल तो। ओह, तुम लोगों की ये गैर जिम्मेदारी देख के मैं हैरान हूँ। चलो चलो उठो। आराम से आराम से, आराम से। चलो। चल, बोल रही हो ना? नहीं नहीं माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सर तो मुझे मुक्का मारना सिखा रहे थे। रहने दो, अभी और कुछ करने की जरूरत नहीं है। अपने कमरे में जाओ तुम। मैं अभी किसी स्पेशलिस्ट से बात करता हूँ। शाम को ले जाऊंगा तुम्हें उनके पास। पहले तुम्हारी सांस लेने की तकलीफ ठीक हो जाए, उसके बाद ट्रेनिंग। कमरे में जाओ, शाम को तैयार रहना। डॉक्टर के पास ले जाएंगे सर? हम दोनों एक साथ घर से बाहर जाएंगे। ये सांस लेने की तकलीफ को रहने देती हूँ। ऐसे बार बार जाऊंगी सर के साथ डॉक्टर को दिखाने के लिए। ए, चल बोल रही हो ना? चल, आओ। हेलो, क्या मुझे डॉक्टर सेन की अपॉइंटमेंट मिल सकती है? आज शाम की अपॉइंटमेंट। हाँ। मंजली चाची, चाय रेडी है। थैंक यू। रुकिए, दे रही हूँ। थैंक यू। ए प्रमीला, ये ले। अरे वाह, सब लोग एक साथ ही हैं। अच्छा सुनिए, मुझे एक बात बताइए, इस धरती पे डॉक्टर के पास जाने से पहले किसी को सजते संवरते देखा है क्या? हमारी फुल्की दास को देखिए। अरे भैया ऐसा मत बोलिए, असल में भैया इसे कहीं घुमाने नहीं ले जाते ना, इसलिए बेचारी डॉक्टर के पास जा रही है कि नहीं फुल्की? प्रेम भैया, गाड़ी में हवा खाते हुए जाएंगे तो काफी रास्ता जाना होगा, और अगर ठीक से बन ठन के नहीं गई तो सर का मान सम्मान नहीं रहेगा। यहाँ पे थोड़ी काट ही जाना है। ठीक ही तो है। और उससे बड़ी बात, एक लॉन्ग ड्राइव तो होगी ही। ए फुल्की, तुम ना सर को बोलना एसी ना चलाएं। बाहर की हवा खाते हुए जाना, मजा आएगा।